नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की। 21 जून की सुबह तेल अवीव के आसमान में आग के गोले फिर से देखे गए और ईरान की ज़मीन पर बम गिरते रहे। क्या ये जंग न्यूक्लियर दिशा में बढ़ रही है? क्या अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में कूद जाएगा और यूरोप की कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जंग की असली वजह, अब तक की कार्रवाई और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सिर्फ ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक न्यूक्लियर एरा की शुरुआत भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि घटना क्या हुई, इसके बारे में जानते हैं। शनिवार तड़के 2:30 पे इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे। ईरानी मिसाइलें दागी गईं, 5 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। एक रिहायशी इमारत में आग लगने की तस्वीरें सामने आईं। वहीं इजराइल ने जवाबी हमला किया। ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और वेयरहाउस को टारगेट किया गया। इस कार्रवाई की पुष्टि खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने की। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और किसी भी मिसाइल के प्रभाव का तत्काल कोई संकेत नहीं है। किसी के हताहत होने की कोई प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं है। आपातकालीन सेवा ने मध्य इजराइल में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की छत पर आग दिखाते हुए तस्वीर जारी की। स्थानीय मीडिया ने बताया कि आग एक इंटरसेप्टेड मिसाइल के मलबे के कारण लगी थी। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी जो जड़ है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये संघर्ष अचानक नहीं शुरू हुआ था। इसकी जड़ें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हैं। इजराइल लंबे समय से दावा करता आया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम केवल शांति के लिए है। पिछले हफ्ते इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और टॉप मिलिट्री लीडर्स पर हमला किया। 639 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। अधिकारियों के अनुसार इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में 24 नागरिक मारे गए हैं। डिप्लोमेसी बनाम जंग, इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। शुक्रवार को विदेश मंत्री अब्बास अरकच्ची जिनेवा पहुँचे। यूरोप ने बातचीत के जरिए शांति की पेशकश की, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया। जब तक इजरायली हमले बंद नहीं होते तब तक कोई भी परमाणु बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अमेरिका अब तक जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें ये तय करने में 2 सप्ताह का समय लगेगा कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को इजराइल की तरफ से संघर्ष में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देखने के लिए पर्याप्त समय है कि लोग अपने होश में आते हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो वार्ता जारी रखने के लिए इजराइल पर अपने हवाई हमलों को कम करने के लिए दबाव डालने की संभावना नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कभी ये अनुरोध करना बहुत कठिन है। अगर कोई जीत रहा है तो ऐसा करना किसी के हारने की तुलना में थोड़ा कठिन है, लेकिन हम तैयार हैं, इच्छुक हैं और सक्षम हैं, और हम ईरान से बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या होता है। जिनेवा वार्ता में प्रकृति के बहुत कम संकेत मिले हैं और ट्रंप ने कहा कि उन्हें संदेह है कि वार्ताकार युद्ध विराम सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, वे हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोप इसमें मदद नहीं कर पाएगा।
राइटर्स द्वारा देखे गए अमेरिकी विदेश विभाग के केबल के अनुसार हवाई यात्रा शुरू होने के बाद से सैकड़ों अमेरिकी नागरिक ईरान से भाग गए हैं। ग्लोबल प्रतिक्रियाएं और यूएन में तनाव। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रतिनिधि डेनी डेनॉन ने कहा, हम हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक ईरानी न्यूक्लियर खतरा खत्म न हो जाए। ईरान ने यूएन से कार्रवाई की मांग की। रूस और चीन ने दोनों पक्षों से तत्काल शांति की अपील की। अमेरिकी नागरिक बड़ी संख्या में ईरान से निकल रहे हैं। क्या न्यूक्लियर हथियारों पर टकराव हो सकता है? ईरान कहता है वो यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध नहीं मानेगा, लेकिन वो इस पर सीमा तय करने को तैयार है। इसका मतलब है ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। इजराइल न्यूक्लियर हथियार रखता है, लेकिन वो कभी पुष्टि नहीं करता है। दुनिया को डर है अगर ये जंग न्यूक्लियर डिवाइसेस तक पहुंच गई तो परिणाम भयानक होंगे कि आने वाले समय में देखा जा सकता है। आगे क्या इसका संभावित विकल्प हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। पूर्ण युद्ध, अमेरिका शामिल हो और क्षेत्र में पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए। दूसरा है राजनयिक समाधान, यूरोप व चीन किसी डील की मध्यस्थता करें। तीसरा है लंबा छाया युद्ध, शैडो वार, साइबर, ड्रोन और प्रॉक्सी के जरिए लंबे समय तक टकराव। इस समय डिप्लोमेसी का दरवाज़ा खुला है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला लाखों जिंदगियां बदल सकता है। ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर वार की संभावना बढ़ रही है? नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, इतिहास बनता दिख रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।